नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित है जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ। और भ्रष्टाचार करने वाले कोई और नहीं लेकिन उसी गांव के मुखिया और उनके साथी हैं। ये आरोप लगते आया है जिस पे एफआईआर भी हुई है। और एक शख्स है, संजान के जागरूक नागरिक है, जिनका नाम है नासिर भाई दोसानी। तो नासिर भाई दोसानी ने हाईकोर्ट में अपील भी की है इस केस से संदर्भ में। तो आइए मिलते हैं संजान के जागरूक नागरिक नासिर भाई दोसानी जी से। स्वागत है सर आपका। सर, द वॉइस न्यूज़ के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। प्लीज़ ज़रा इस पर शेयर करें इन्फॉर्मेशन। ये 7/9/2018 ये दिन उमरगांव सोलसुम्बा ग्राम पंचायत के अंदर एक ठहराव हुआ है जिसको रेजोल्यूशन बोल सकते। और वो ठहराव के अंदर ठहराव नंबर 3 और ठहराव नंबर 4, उसके अंदर ग्राम पंचायत सोलसुम्बा ने जो वहाँ पे ग्राम पंचायत विस्तार में जो जर्जरित जो दुकानें थी उसको डेमोलिश करने का और वहाँ पे पब्लिक के फंड से वहाँ पे वो वापस नवनिर्माण करना है दुकानों का। और उनको वापस जो 24 लोग पहले से प्रेजेंट थे उनको भी देना होगा और बाकी का जो है ऑक्शन किया जाएगा। और ऑक्शन करके उनका जो भाड़ा वगैरह जो आएगा वो ग्राम पंचायत को बेनिफिट होवे, वो हेतु से उन्होंने वहाँ पे ये ठहराव किया हुआ है। ये जो ठहराव हुआ जिस ज़मीन का, तो ये ज़मीन जो है वो ग्राम पंचायत की मालिकी की है, किसी प्राइवेट व्यक्ति की है, या किस प्रकार की ये ज़मीन है? इसका ज़मीन का मालिक कौन है? एफआईआर के अंदर जो कंप्लेनेंट ने जो लिखाया हुआ है, तो जगह जो है वो ग्राम पंचायत और गोचर की जगह है, तो सरकारी जगह हो गई जी। पर नेचर जो है उसका वो गोचर का बताया गया है एफआईआर के अंदर। और वहाँ पे पुरानी पोस्ट ऑफिस भी थी जी। तो ये अभी जो प्रकरण खड़ा हुआ, तो इसका कुछ कागजी कार्रवाई हुई थी या सीधा कंस्ट्रक्शन हो गया? कुछ ठहराव वगैरह जो होता है नॉमिनल, अगर देखने जाए तो पंचायत में किसी चीज़ को अगर आप किसी बांधकाम को करना हो, किसी डेवलपमेंट को करना हो, तो उसके लिए एक ठहराव की प्रक्रिया होती है। तो क्या ये इसमें प्रोसेस किया गया था? देखो, ठहराव तो ग्राम पंचायत ने किया है और ठहराव सबकी सहनुमति से होता है। जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बॉडी के ग्राम पंचायत के, तो सबने सहमति दिए, कुछ लोगों ने नहीं भी दी होगी। तो जिसकी सहमति से हुआ है तो मतलब वो गुनहगार तो हो गए। सर, ये जो ठहराव हुआ वो कौन से साल में हुआ था एग्जैक्ट? ये 7/9/2018 के दिन ये ठहराव हुआ है, ठहराव नंबर 3 और ठहराव नंबर 4। और ये बांधकाम कब से चालू हुआ? आफ्टर ठहराव के ही बांधकाम हुआ है जी। तो इसमें अभी मान लीजिए कि जो अभी जांच चल रही है, तो ये फरियाद किसने की? आपने की या किसी और ने की थी? ना, ये फरियाद 13/7/2023 के दिन उमरगांव के जो अक्षय चौधरी करके टीडीओ थे उन्होंने किए। पर वो सबसे पहली बात है मुख्य कि अक्षय सर जो है 27/7/2021 को टीडीओ की वहाँ पे पोस्ट पे उमरगांव में आए हैं। और जो एफआईआर जो डिले हुआ है तो उसकी रीज़न है, और क्या रीज़न है वो ही बता सकते। अब उन्होंने बताया कि उनको 5 आदमी ने जो ऑक्शन के अंदर जो दुकान लेने वाले जो ऑक्शन हुआ था उनका ऑक्शन के अंदर जो मेंबर्स थे उसमें से 5 जन को कुछ शॉप मिली नहीं है। तो उन लोगों ने कंप्लेंट की है कि हमने पेमेंट इतना इतना किया हुआ है और इतना हमको शॉप मिला नहीं है। तो उस रीज़न से उन्होंने कंप्लेंट की। बट कंप्लेनर ने कंप्लेंट की तो अब तक इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, ये कोई कब्बट के अंदर तो नहीं चल रहा था, ओपन चल रहा था जी। तो हमारा ये बोलना है कि ये ओपन कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो ये 2018 से लगा के 2023 तक कितने तलाटी आए, कितने टीडीओ आए, तो इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी। सवाल बड़ा ही वाजिब है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था किसी बंद कमरे में तो हो नहीं रहा था, खुले में हो रहा था, खुलेआम हो रहा था। तो जो भी संबंधित अधिकारी है उनको इस विषय पे ध्यान देना चाहिए था। किसी कारणवश अगर ध्यान नहीं गया तो जब भी ध्यान गया जरूरी कार्यवाही और सख्त से सख्त कार्यवाही की दरकार रहती है ऐसे विषय में। यदि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कोई भी अपने मनमानी तरीके से कोई भी पंचायत या कोई भी सरपंच या उसकी बॉडी करती रहेगी
तो सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग होता रहेगा और सरकारी संसाधनों का भी दुरुपयोग होते रहेगा। सर, अभी आपने, जैसे हमारी चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि आप इस इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप सीआईडी से या कुछ एजेंसी, स्पेशल एजेंसी से चाहते हैं, उसके लिए आप हाई कोर्ट भी गए हैं। मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब वापस इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहता हूँ। इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है। सबसे पहले गुनहगार एक नहीं है, इसमें 100 से ज़्यादा गुनहगार है। जी। मेरा मानना है कि इसके अंदर इलेक्टेड जितने मेंबर है जिन्होंने सहमति दी है वो भी सब गुनहगार है। इसके अंदर जो ग्राम पंचायत ने ऑक्शन किया, अगर ऑक्शन इलीगल है जो कंप्लेनर बोल रहा है, तो वो ऑक्शन के अंदर जिन्होंने भी पार्ट लिया है वो भी गुनहगार है। और जिनको जो कंप्लेनर बन के आए 5 लोग कि हमने पेमेंट किया है और हमको दुकानें नहीं मिली, तो उन्होंने पार्ट लिया था, मतलब गुनहगार वो भी हो गए। तो ये सब गुनहगार खुले घूम रहे और अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही उनके रीत से की नहीं है। और मेरा ये मानना है, मैंने भी कंप्लेंट की है कि इनको आरोपी बनाओ, पर आरोपी अभी तक बने नहीं है। तो मैंने मेहरबान हाई कोर्ट से मैंने पिटिशन फाइल किए कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो अच्छे ऑफिसरों को दिया जाए, जैसे कि सीआईडी हो, उनको ट्रांसफ़र की जाए इन्वेस्टिगेशन। ये आपको कब ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि आपको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और सीआईडी जैसी एजेंसी से आपको इसकी जांच करवानी चाहिए? क्योंकि ये गंभीर प्रश्न है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और करोड़ों रुपया लोगों का उच्चापत हुई है। उसके बाद में ग्राम पंचायत सोलसुम्बाग के अंदर अभी सबसे बेहतर बात है कि कंस्ट्रक्शन कब ख़त्म हुआ, और दूसरी बात है कि उसका जो रेंट उन्होंने फ़िक्स किया था, तो रेंट कब से आया, किसने लिया, और गवर्नमेंट के जो भी बुक्स के अंदर अगर वो लिखा गया है कितना पेमेंट आया, तो ऑडिट हुआ तो ऑडिटर्स ने ये ओपन क्यों नहीं किया। उसके बाद में जो ग्राम पंचायत ने जो लाइट का मीटर दिया हुआ था, तो टोटल सब दुकान वाले को मिलके जो मीटर दिया गया है, तो उसका लाइट का बिल ग्राम पंचायत ने भरा है। तो ग्राम पंचायत ने भरा है तो ग्राम पंचायत अपने खुद के अकाउंट में से पेमेंट कैसे कर सकती है, और वो सक्षम अधिकारी ने वो भी देखना चाहिए था। ये भी पब्लिक के पैसे का उचापत हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक अच्छी जांच की ज़रूरत है, एक अच्छी एजेंसी के थ्रू पूरी जांच होनी चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं कि अगर इतनी सारी खामियां हैं तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। वैसे अगर ये बात करा जाए तो ये जो अभी हुआ है इंसिडेंट, तो इससे पहले भी कोई ऐसा गैरकानूनी बांधकाम वहाँ पे हुआ था या पहला है ये? गुनाह तो बहुत हुए वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन के वगैरह, लैंड माफियाओं के, बट अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ओपन होगा और इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है, और हायर अथॉरिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो ये सब बाहर आ जाएगा। सर, इसमें आपको किसका रोल अहम लगता है ये पूरे इंसिडेंट में? रोल सभी का है, जिसका पार्ट है वो सभी का रोल है, एक जन का रोल नहीं है, 100 आदमी का रोल है। सर, सुनने में आया है कि ये जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में लिए गए थे, तो ये क्या पंचायत का बैंक अकाउंट था या फिर कैसा था, और ये अकाउंट कब खुलवाया गया था? ये अकाउंट ठहराव होने से पहले ओपन किया गया है। अब सबसे बड़ी बात आपने क्वेश्चन किया हुआ है, और ठहराव हो रहा है वो 7/9/2018 को, पर उससे पहले अकाउंट ओपन हो चुका है, और एफआईआर के अंदर कॉज ऑफ एक्शन 7/9/2018 दिखाई जा रही है। तो एक्चुअल कॉज ऑफ एक्शन जो अकाउंट ओपन हुआ था वहाँ से होनी चाहिए, तो वो भी रॉन्ग है। कंप्लेनर ने जिसने भी कंप्लेन किए, तो वो भी या तो उनको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, इनकम्प्लीट थी, या फिर उन्होंने गलत डेट लिखाई। ओके, ये जो ठहराव हुआ था वो ठहराव किसकी अध्यक्षता में हुआ था, उसका कुछ जानकारी है आपको? ठहराव जिसकी अध्यक्षता में हुआ है, जो उस टाइम के सरपंच थे, उस टाइम के तलाटी थे, उस टाइम के जो भी उप सरपंच रहेंगे, जो भी उनकी बॉडी रहेगी, तो उनकी अध्यक्षता में ये हुआ है, जो एफआईआर के अंदर उनके नाम मेंशन है। अभी तक ये इंसिडेंट से होने से जो कॉज ऑफ डेथ जो बताई जा रही है, उससे लेके अब तक के कार्यकाल में कितने तलाटी और कितने टीडीओ आ चुके हैं? बहुत लोग तब्दील हुए, और वो भी सब गुनहगार है, क्योंकि उन्होंने भी कोई इन्फॉर्मेशन सक्षम अधिकारी को या उनके ऊपरी अधिकारी को ये नहीं दिए, तो वो भी गुनहगार है, और नहीं मालूम था ऐसा बोल के भी नहीं छूट सकते। जी, तो अभी मान लीजिए कि अगर आप हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट आपकी बात मान लेती है और सीआईडी की जांच, अगर आपकी जो मांग है
वो मंजूर हो जाती है। तो आपके हिसाब से कितने लोगों पे एक्शन लिया जाएगा और किस प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है? अभी सक्षम अथॉरिटी अगर इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो बहुत से आरोपी इसमें सामने आएंगे और इसके अंदर सोलसुम्बा ग्राम पंचायतों को न्याय मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। उनकी जो हाउस टैक्स वगैरह वो जो लोग भरते पब्लिक, तो सामान्य लोग जो भरते तो उनके पैसे का उचापत हुआ है कि जो लाइट दूसरों ने यूज़ किए जिसका पेमेंट सोलसुम्बा लोगों ने पे किया हुआ है। जी सर, एक आखिरी सवाल इस पूरे वाक़ये पे, मान लीजिए कि अगर आपकी ये अपील जो है हाई कोर्ट नामंजूर करता है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम लोग न्याय तंत्र के अंदर आगे बढ़ेंगे, पर न्याय तंत्र पे हमारा पूरा विश्वास है और ऐसा ज़रूर पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है और ये देश के खिलाफ का गुनाह है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो पूरा ठहराव हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ या जो भी हुआ वो गलत हुआ? आप किस बेस पे, किस बिना पे कहते हैं? मैंने नहीं बोला, ये जिसने भी कंप्लेंट की है वो उस एफआईआर के अंदर लिखा है कि ऐसा ठहराव हुआ है, उसके अंदर ये हुआ है वो हुआ है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंप्लेनर बोल रहा है। ओके। आप एज अ रेसिडेंट ऑफ संजान, एक सिटीज़न, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक नागरिक क्या चाहता है कि इस केस में आखिरकार निकाल के आना चाहिए, इसका अंत क्या होना चाहिए? ये रियली में जितने भी गुनहगार है वो सामने आवे, उनको जो भी पनिश करे हुकूमत, और सबको न्याय मिले, और सोलसुम्बा के जो रहवासी है जिनका पैसा इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे जो अमाउंट उचापत हुई है उनको जस्टिस मिले और पैसा वापस आवे ग्राम पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर भाई आपका, आप हमारे स्टूडियो पे आए और एक जो ज्वलनशील मुद्दा है उस पर आपने बेबाकी से राय रखी, और आप जैसे जागरूक नागरिक भारत के हर कोने में होने चाहिए, जिससे जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ का इल्म रहे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कोई नासिर भाई है जो उनकी गलतियों को पकड़ने के लिए और सरकार के थ्रू कार्यवाही कराने के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। दर्शक मित्रों, ये थे नासिर दोसानी जी, संजान गांव के एक जागरूक नागरिक जिन्होंने बीड़ा उठाया है संजान ग्राम के लोगों को न्याय दिलाने का। वैसे ही अगर देखा जाए तो भारत में हर कहीं ना कहीं छोटी मोटी अन्याय तो होते ही रहते हैं, छोटे मोटे ऐसे जो भ्रष्टाचार है वो होते रहते हैं। अगर आप भी अपने देश का, अपने गांव का, अपने विस्तार का भला चाहते हैं तो नासिर भाई के जैसे आपको भी आगे आना होगा। जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अगर कोई शुरुआत नहीं करेगा तो फिर गांव और प्रदेश या देश, उसकी हालत ऐसे ही होती रहेगी। जहीं कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है आपको अपने अंदर की आत्मा से पूछना चाहिए कि ये सही है या गलत है, और जहाँ गलत लगे आपको कानून की राय लीजिए, वकील की राय लीजिए, ज़रूर पड़े वहाँ पे सरकारी अधिकारियों से मिलिए और उसका निकाल करने की कोशिश करें। अगर लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका में बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारा संविधान है, उसको हम संविधान के थ्रू हम न्याय ले सकते हैं। हम हमारी कोर्ट और न्यायालयों के माध्यम से हम न्याय ले सकते हैं। तो हम सबको एक जागरूक नागरिक का फ़र्ज अदा करना चाहिए और हमारे आसपास की जो भी अन्याय की घटना हो रही है उसमें हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। न सिर्फ आवाज़ उठानी चाहिए लेकिन उसे रोकने के लिए ज़रूरी कदम भी उठाना चाहिए। नासिर दोसानी जो एक संजान गांव के नागरिक है, उमरगांव तालुका के ही सोरसुम्बा में हुई एक भ्रष्टाचार की बाबत में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। ऐसे ही हर इंसान को अपने आसपास के विस्तार में हो रहे भ्रष्टाचारों के खिलाफ बेबाकी से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। तो ये था आज का हमारा एक विशेष कार्यक्रम जिसमें नासिर दोसानी जी ने बेबाकी से अपनी राय रखी। आने वाले कार्यक्रम में ऐसे ही किसी और शख्सियत से मिलेंगे, तब तक मुझे दिए इजाज़त। धन्यवाद।